एक बार फिर सोच लो हारिब। पूछना क्या है भाई, सब कुछ तो आपके सामने है, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं सोच रहा हूं एक बार खुद बात करके आ जाऊं जुबान से। तुमने न जाने क्या कुछ कह दिया उसे। कोई फायदा नहीं बाबा, मैंने जो कहा ठीक कहा। वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है। हमारा 30 साल पुराना साथ है, इतना तो हक है मुझे कि मैं उससे इस सब की वजह पूछूं। ये सब तो आप सोचते हैं ना, मगर वो लोग बेहिस हैं, खुदगर्ज और खुद पसंद। आपको पहले भी समझाया था, उनको हमारी इज्जत अजीज नहीं, उनको सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, हम करेंगे क्या? आप परेशान ना हो भाई, हम लोग स्किल्ड भी हैं और एक्सपीरियंस भी। हमें कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। बल्कि अगर हम अपना कोई छोटा सा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर लें तो मेरा ख्याल हम उसको अच्छा चला सकते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या करूं अब? अगर मैंने फोन ना उठाया तो उसको मजीद शक हो जाएगा। हेलो हेलो स्वीटी, कहाँ रह गई हो तुम? मैंने तुम्हें एड्रेस तो भेज दिया था। वो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या कुछ दिन बाद मिल सकते हैं? ओह अच्छा, क्या हुआ तबीयत को? वो मुझे फीवर हो रहा है। ओह कोई बात नहीं मेरी जान, तुम रेस्ट करो, लेकिन जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं तो फिर हम कुछ दिन में मिलते हैं। कुछ दिन नहीं, 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाओ। जी ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं थैंक यू, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ कुछ दिन। ठीक है, 2 दिन के बाद यानी परसों रात 11 बजे तुम यहाँ मेरे पास आ रही हो। ओके ठीक है, ओके बाय। और हाँ बेबी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। घटिया इंसान, किस कदर तड़प रहा है अपनी हवस पूरी करने के लिए। ये जानता नहीं है किसका बुरा वक्त आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा 2 दिन के अंदर। अंबर, क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, बस एवरीथिंग ओके बेटा, तबीयत ठीक नहीं है। मॉम मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। क्या? बेटा तुम मुझे बताती तो। तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया।
मॉम आप जानती तो है मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने, हारे भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। फॉर गॉड सेक मॉम, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर, अंबर बेटा। तो आप माइंडफुल हैप्पीनेस के बारे में जानना चाहते हो? जी सर। सर क्या ये खुश रहने का फॉर्मूला है? वेल, खुशी का कोई फार्मूला तो नहीं होता, खुशी इंसान के अंदर होती है। हाँ, आप यूं कह सकते हो कि ये उस खुशी को तलाश करने की टेक्निक है। मुझे बताएं सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सब परेशानियों को भुला के खुश रहना चाहता हूँ, बिना किसी मेडिकेशन के और बिना किसी गलत रास्ते पे जाते हुए। कैसे मुझे खुशी और सुकून मिलेगा? वेल, जरूर मिलेगी। आपकी सोच और अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि खुशी दरअसल होती क्या है। साइंटिफिकली देखें तो खुशी दो मुख्तलिफ कैफियत का मुरक्कब यानी कॉम्बो है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, वो खुशी जो कम वक्त के लिए होती है, जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स वगैरह, उसको हम साइकोलॉजी या माइंड साइंसेस की ज़बान में हेडोनिया बोलते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जिसमें मुस्तकबिल के ख्वाब पूरा होना वगैरह वगैरह शामिल है, इसको साइकोलॉजी की ज़बान में हम एंडोमनिया बोलते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक ठीक है, केस मैंने पढ़ लिया। आप ऐसा करें, डॉक्टर मुस्तफ़ा को रेफर कर दें, मैं साइन भी कर देता हूँ, ठीक है ना? एंड मेक श्योर दैट यू आर आल्सो देयर व्हेन ही लुक्स। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान, 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 ईमान उठे। व्हाट स्टेशन लेके आओ जल्दी। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान, आंखें खोलो, जल्दी लेके आओ। परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का लो हो चुका है। आप प्लीज ड्रिप का इंतजाम कीजिए। मिस ईमान, शायद आपने काफी स्ट्रेस ले लिया अपने काम का। आप प्लीज अपनी डाइट ठीक कीजिए, वक्त पे खाना खाएं, आपको काफी वीकनेस है। आप घर से किसी को कॉल करना चाहती हैं?